हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो फीडिंग चार्ट के ऊपर है। और फीडिंग चार्ट क्या है कि जैसे कि सेकेंड फ्लैश हम ले चुके हैं, उसके बाद मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कमर्शियल ग्रेड का जो मैं शेड्यूल देता हूं, उसकी फीडिंग हम आपको बताएंगे। पिछला वीडियो जो आप लोग देख रहे थे, काफ़ी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। बहुत नए लोग जुड़े भी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। फ्रेंड्स, बात यह है कि 2-3 फीडिंग इधर हाल में ही रिलीज़ हमने किया है, तो बहुत लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होंगे। कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है। बात यह है कि जब हम फर्स्ट प्लेस ले चुके, सेकंड प्लेस की भी हमारी फीडिंग आई थी, और मैंने बोला था कि ये फरवरी तक जो है ये फीडिंग को मतलब देना है, सेकंड प्लेस तक ही देना है। उसके बाद हमने बेसल सूट की जो फीडिंग दिया था कि बेसल सूट कैसे हम 20 जनवरी के आसपास में निकालें। ये सारी फीडिंग हो जाने के बाद बीच में हम कलकत्ता गए थे, वो भी फीडिंग जो सर का था मैंने रिलीज़ किया था। पूरी सीक्रेट जो भी अंदर की चीज़ें थी वो भी हमने रिलीज़ किया था। अब ये जो फीडिंग है, जब सेकेंड फ्लैश हम ले चुके हैं, सेकेंड फ्लैश लेने के बाद हम लोग पत्ती के नीचे से हम लोग कट कर देंगे। और मार्च की जो फीडिंग है, मार्च से हमको कौन सी फीडिंग करनी है, फ्लावरिंग जो है 15 फरवरी इसके आसपास में जिसके खिल गए हैं, जो कट कर चुके हैं, उसका बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं कट किए हैं वो लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले करके फ्लावरिंग ग्रोथ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, फरवरी 15 के बाद से जो ग्रोथ की जो टाइमिंग होती है ना, गुलाब के लिए वही बेस्ट टाइम होता है। और फरवरी 15 से ले करके मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई, ये ग्रोथ की पीरियड होती है। 2-3 महीना ही मौका मिलता है आपको ग्रोथ कराने के लिए। उसमें फ्लावरिंग की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, ज़्यादातर आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है। जो भी फ्लावरिंग आए उसको कट कर देना है। एग्जांपल में जैसे कि ये फ्लावरिंग ऐसे आ रहा है तो उसको नीचे से जो है, यहाँ से जो है कट कर देना है। सॉरिंग पे प्रॉपर ध्यान देना है, प्लांट्स को स्ट्रेस फ्री रखना है। जो भी थ्रिप्स माइस है, मैंने बहुत सारी पहले भी बता चुका है कि क्या क्या आपको डालना है। उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि फीडिंग का शेड्यूल चार्ट क्या रहने वाली है। ठीक है, 10 दिन का फीडिंग चार्ट शेड्यूल है। बहुत हल्का शेड्यूल चार्ट हमने रखा है। गर्मी में प्लांट्स की खाना जो है बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत होती है, बहुत कम भी ज़रूरत रहती है। तो ऐसा कोई खाना ज़्यादा ओवरडोज करके नहीं देना है कि प्लांट्स को दिक्कत पहुँचाए। ठीक है, मौसम जैसे इंसान का चेंज होता है, वैसे भी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा खाता है तो अपच हो जाता है। इस समय सेम प्लांट्स का भी कंडीशन वही होता है कि अपच हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए फीडिंग चार्ट जो है हम बताने आपको जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जो नए लोग हैं इस चीज़ को उनको नहीं करना है। जो पुराने सब्सक्राइबर है, ये वीडियो उनके लिए है। और ऐसा नहीं है कि हम छोटा सा प्लांट्स में 2-4 फूल खिल गए तो लगे हम फीडिंग डालें, नहीं। मेच्योरिटी प्लांट्स का आपको देख लेना है। लगभग आपके 1 साल के ऊपर के जो प्लांट्स है, जो सब्सक्राइबर हमारे कर रहे थे, क्योंकि एक जिम्मेवारी उनके प्लांट्स को डेवलप कराना, आगे बढ़ाना, ग्रोथ ज़्यादा लेना इस प्लांट्स में, उसके ध्यान में रखते हुए बहुत हल्की फीडिंग। सब्सक्राइबर हैं उनके ऑलरेडी रूट्स आ चुके होंगे, सब कुछ हो चुके होंगे, तो ये फीडिंग वो देंगे तो उस पर ज़्यादा असरदार होगा। तो आइए उस चीज़ को हम देखते हैं कैसे। फीडिंग चार्ट फ्रेंड्स ये है, और इसका जो है मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। इसको ध्यान से आप देख लीजिए। मैं आपको पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये 10 दिन की फीडिंग शेड्यूल है। ठीक है, प्लानोफिक्स है 1 ml, 4 ग्राम 13-40-13 है बेस फोलियर का, और 4 लीटर पानी में हम लेंगे और पौधे के जड़ में हम ड्रिंच कर देंगे, पहली चीज़। दूसरे दिन की जो फीडिंग है वो जो है शेड्यूल के हिसाब से 13-40-13 लेंगे हम 2 ग्राम, और 1 ग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट लेंगे। माइक्रोन्यूट्रेंट में आप रेक्सोलिन 6 के ले सकते हैं, ठीक है, हाइफा का जो आता है। दूसरी चीज़, आप जर्मनी टेक्नोलॉजी से बना हुआ बास फोलियर का कॉम्बी 2 कॉम्बो एक्सपोर्ट का जो आता है, अगर जिनके पास है वो 1 ग्राम मिला करके, और प्लांट्स में प्रति लीटर 1 लीटर पानी में इसको मिलाएंगे और रूट जोन में हम ड्रिंच करेंगे। ठीक है, पौधे आपके ज़्यादा हो तो डोज आपको अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। ये मैंने 1 लीटर के हिसाब से डोज आपको बताया है। ठीक है, दूसरी चीज़ 20-20 लेंगे हम हाइफा का, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम रूट जोन में ड्रिंच कर देंगे तीसरे दिन। चौथे दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बायोविटा एक्स लेंगे 2 ml, और पर लीटर के हिसाब से मिलाएंगे और उसके में रूट जोन में हम ड्रिंच कर देंगे। 5वें दिन गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट लेंगे हम। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट लेंगे हम 2 ग्राम, और 1 ग्राम चिलेटेड आयरन लेंगे,
और रूट जोन में हम शाम के समय में ड्रिंच करेंगे। इस बात को गौर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर, तो इसको नहीं करना है। रेक्सोलिन ही, आइसोलेटेड आयरन ही रूट जोन में ड्रिंच कर देना है। टेम्परेचर आपकी हल्की हो, अगर उसका आइस वाटर के साथ आप मिला करके रूट जोन में ड्रिंच कर देंगे। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट लेंगे 2 ग्राम और 1 ग्राम चिलेटेड आयरन लेंगे, ठीक है। और आप टेम्परेचर देख लेंगे 30 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है, हल्की शाम के समय में अगर ठंडा हो, जब भी आप ऑफिस से आइए, और नहीं हो सकता है, अगर आपके पास सक्षम नहीं है, तो आप आइस वाटर 1 लीटर ले लीजिए। उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी हल्की ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मिला करके रूट जोन में हम ड्रिंच कर देंगे, ठीक है। अगर 6 डे की अगर बात करें तो आप जो है इससे ऑब्योन 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर देंगे। 2 ml लेंगे, 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और स्प्रे कर देंगे शाम के समय में। आइस वाटर के साथ कर सकते हैं सुबह में और शाम में, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7वें दिन गौर करने वाली बात है कि 13-0-45 ये लेंगे और 2 ग्राम लेंगे पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में जो है हम ड्रिंच कर देंगे, ठीक है। 8वें दिन की अगर हम बात कर लें तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, हम कोई नाम नहीं बता रहे हैं। इंसेक्टिसाइड हमने 8वें दिन पे रखा है, ठीक है। ये 8वें दिन आपको एक्जोडस, काका, कॉम्फिडोर, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी आपको करना है, आप इस चीज़ को 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके आइस वाटर के साथ हम मिला करके इस चीज़ को हम पत्ती के नीचे से स्प्रे करेंगे। और 9वां दिन की अगर बात कर ले तो हाइफा का 20-20 जो है हम 1 ग्राम लेंगे और 1 ग्राम से थोड़ा सा डोज इसको जो है बढ़ा करके अगर हम देंगे, 2 ग्राम लेंगे पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में हम ड्रिंच करेंगे। और 10वें दिन भी जो है आप जो है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला करके हम रूट जोन में हम ड्रिंच कर देंगे। ये सारा फीडिंग शेड्यूल जो है अगले जो है आपको मार्च अप्रैल तक लगभग आप चलाइए इस चीज़ को। 2 महीने की ये फीडिंग चार्ट हम दे रहे हैं आपको। प्लांट्स की ग्रोथ पे ध्यान आपको देना है। कोई भी फ्लावर आपको नहीं लेना है, कट करते रहना है पत्ती के नीचे से। 1-2 पत्ती के नीचे से कट कीजिए, मैच्योर बनाइए और फ्लावरिंग की तरफ आपको ध्यान देना है। और इस बात को ज़रूर ध्यान देना है कि आपके प्लांट्स जो है मैच्योर होने पर ही ये फीडिंग को देंगे। कोई भी प्लांट्स में अगर थोड़ी बहुत कर्लिंग आती है, जलता है, तो इसको थोड़ा सा गैप कर देंगे, ठीक है। अभी फीडिंग देना कैसे है, ये लगातार फीडिंग है। अगर आपके प्लांट मैच्योर है तो डेली इस फीडिंग को आप कर सकते हैं, नहीं तो 1-1 दिन गैप करके, 2-2 दिन गैप करके इस फीडिंग को हम कर सकते हैं। अब बात ये रहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पिछला जो वीडियो देखे थे बंगाल रोज सोसाइटी का, वो फीडिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी फीडिंग आप यूज कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा नया आता है तो लोग वो ट्राई मारना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मार सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम जो एक शेड्यूल जो शुरू से करवा रखे हैं एक प्लांट्स के ऊपर, हमने बहुत चीज़ इसमें कुछ छोटा मैंने किया था और बहुत हल्का चीज़ है, ये सिंपली चीज़ है, इसको आपको फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्लांट्स को अगर माइट थ्रिप्स से आपको बहुत बचा करके अपने प्लांट में रखना पड़ेगा। आइस वाटर का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। आइस वाटर का उपयोग करने से बहुत आपको प्लांट्स में एक अलग ही आपको लेवल पे ले जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शावरिंग पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। प्लांट्स की यही एक ग्रोथ लेवल की शावरिंग होती है। ओवर शावरिंग मत कर दीजिएगा कि आपका डाइबैक लेना चालू कर दे। रूट में पानी जो है इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सूखने के बाद ही हम शावरिंग करेंगे, नहीं तो हल्के हल्के शाम के समय में फुहारा स्प्रे कर देंगे। बाकी बहुत सारे वीडियो आगे भी हमारी केयरिंग पे आएगी तो वो करते रहिएगा। और पहले क्या होता था, जब मैं शुरू में शेड्यूल मैंने कराया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे पागल बोलते थे, कहते थे कि पागल है, कभी ये डलवाता है कभी वो डलवाता है। आज प्लांट्स इतना चीज़ मैंने करके इस प्लांट्स को इस लेवल पे पहुंचा दिया तो अब हमको कुछ अब कोई मुँह भी नहीं लगता है मेरे से। अब तो ये थोड़ी सी बदलाव एक आता है, ये बदलाव आना ज़रूरी था। लोगों को लगता था कि जो तरीका हम मतलब बता रहे हैं वही तरीका सूटेबल है, लेकिन मैंने एक नया डेवलपमेंट किया, मेरी खुद की डेवलपमेंट थी इस चीज़ को, और इस मुकाम पे जो है बहुत मैं तेज़ी से लेकर के गया। और बहुत लोग बोलते थे कि प्लांट्स में टॉर्चर किया जा रहा है, कभी ये डालो कभी वो डालो, तो वो चीज़ वो नहीं पकड़ पाए। गुलाब एक चाइना प्रोडक्ट है, चाइनीज़ में हर एक चीज़ चटक खाने का आदत है गुलाब को, शायद वो लोग इस बात को नहीं पकड़ पाए। वो चीज़ हमने पकड़ा और उस लेवल पे हम ले गए, बहुत जल्द लेकर के गए कि 2 लोग जो है हमको कम से कम जानते हैं और पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं। यही चीज़ होता है, इससे बहुत अच्छा
रिजल्ट मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें, फंगिसाइड भी मैंने इस चीज़ को वो किया है कि फंगिसाइड वगैरह आपको कैसे कैसे क्या करना है सर, ये क्या है, तो आपको अपने शेड्यूल से घुमा फिरा कर मारना है, ठीक है। और इस खाने में जो है थोड़ी सी गैप रखेंगे आप, गर्मी में थोड़ी सी ध्यान दे करके आपको करना है। मैंने 10 दिन का लगातार का शेड्यूल बताया है, आप चाहे तो इसको गैप करके कर सकते हैं। प्लांट आपकी हल्दी मैच्योर हो तो आप डेली कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ है और बहुत हल्का है, 3 फीडिंग में ही मैंने इस चीज़ को रखा है। और प्लानोफिक्स का 1 ml का ही डोज रहेगा 4 लीटर पानी में, इसलिए मैंने 4 ग्राम 1340 मैंने डलवाया है। ये बास फोलियर और हाइफा का ये 2 ही फीडिंग है। अगर जिसके पास लैब ग्रेड 13045 लोगों ने ख़रीदा है तो वो आप डाल सकते हैं। जिसके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं है वो MgSO4 और अपना फेरस सल्फेट भी मिला करके आप दे सकते हैं सेम डोज में, तो ये कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो आयरन ही दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस चीज़ को इस पर मैं बहुत प्रकाश मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें होती है जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूं। क्योंकि शेयर आपको तो मैं कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देख करके गुरु बनते हैं दूसरे जगह जा जाकर, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब सारी जानकारी बहुत मेहनत से इकट्ठा किया जाता है। हम एक एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद अपने प्लांट्स पर हम डेवलप करते हैं, टाइम लगता है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ है वो सारी चीज़ आपको मैं दूँ, ताकि आपके जो निराशा है वो एक बदलाव की तरफ हमारा शुरू से काम रहा है। तो एक एक चीज़ जो है हम बहुत सटीक करते हैं। अब बात ये रहा कि बहुत लोग सर बोलेंगे कि सर वेस्ट डिकम्पोज़र का सर हमको इस्तेमाल क्या करना है, ठीक है। वेस्ट डिकम्पोज़र सर आपने नहीं बताया। बहुत लोग बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट नहीं बताया। कैल्शियम नाइट्रेट का दिन चला गया फ्रेंड्स, ठीक है। टेम्परेचर हाई है तो कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपको देने का भी बहुत मन हो, अगर नए नए सूट्स अगर निकल रहे हो देने का मन, क्योंकि ये क्या है कि ये प्लांट्स को ये फीडिंग इस काम में आएगी कि ये प्लांट्स को जो है जो फ्लावरिंग वगैरह ले गया है, हमको ग्रोथ लेना, हमको सूट निकालना है, तो उस दिशा में ये फीडिंग काम करेगा। जो प्लांट्स में ऑलरेडी रेगुलर है, देखिए है क्या कि बीच में कोई दूसरा कोई फीडिंग डाल देगा तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। बाकी लोग तो आपको पता ही है, मैं भी जानता हूं कि 2 दिन उसको 2 दिन उसको ऐसे करते हैं लोग। नहीं कि मैंने एक शेड्यूल पे काम किया कि अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है। तो जो लगातार शुरू से अगर आप मई से पिछला दे सकते हैं कि एक एक सीडिंग जो है, एक एक फीडिंग हम लाला के हम एक एक कमर्शियल ग्रेड की ही फीडिंग में मैंने यहाँ तक की सफ़र जो है मैंने तय किया है। अब आगे आपको तय करना है। बीच में कोई दूसरा कर देंगे तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। प्लांट्स क्या करता है कि उस दिशा से वो हट जाता है, दूसरा खाना उसको मिलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद से क्या क्या होता है तो एक अलग नाइट्रोजन फिक्सिंग डेवलप होता है, अलग चीज़ डेवलप होते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, वेस्ट डिकम्पोज़र कोई व्यक्ति देना चाहता है, ठीक है, तो वेस्ट डिकम्पोज़र का डोज बहुत कम रहेगा, ठीक। 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml आप वेस्ट डिकम्पोज़र मिला करके किसी अदर दिन, जिस दिन फीडिंग आप नहीं दे सकते हैं तो आप कभी कभी दे सकते हैं। महीने में 2 ही बार दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। फोलियर स्प्रे अगर आपको लगाना है वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ तो थोड़ी सी आप लगा सकते हैं, उससे जो है फंगस वगैरह और कीटाणु जो है बहुत हटते हैं उससे। तो आप दवा के साथ भी चाहें तो मिला करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ml से 10 ml से ज़्यादा डोज मत रखिएगा, पर लीटर के हिसाब से थोड़ा कम ही रखिएगा तो बेहतर होगा। तो ये सारी अपडेट्स थी, सारी चीज़ें थी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत दिन से ये वीडियो थोड़ी सी पेंडिंग था, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको आपको बता दूं। और आगे बहुत धीरे धीरे आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है और आप लोग समझ भी रहे हैं और सही दिशा में एक काम हम एक ले करके चले हैं, एक मोटो लेकर चले हैं और बड़े लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। तो कम से कम ये चीज़ ठीक है और आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और प्लांट्स के शावरिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मौका अगर आप चूक गए तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।